दोस्तों, कभी कभी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां ना तो किताबों में मिलती हैं, ना ही फिल्मों में। वो छुपी होती हैं उन गलियों में जहां सूरज की रोशनी भी डरती है झांकने से। ऐसी दास्तानें जो सच होते हुए भी अफवाह लगती हैं, और अफवाहें जो धीरे धीरे हकीकत बन जाती हैं। आपका स्वागत है मिस्टिक जंक्शन में, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर कहानी में एक नई साजिश, और हर सन्नाटे के पीछे छुपा होता है एक चौंका देने वाला सच। तो जुड़िए हमारे साथ अंधेरे की उन परछाइयों से मिलने जो किसी के लिए रोमांच पैदा करती हैं तो कई इसे भुला देना चाहते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं उस सफर की जो हिमालय की सर्द हवाओं में डर और रहस्य की दहलीज पार कर चुका है। हिमालय की चुप्पियों में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसने उसकी बर्फीली चोटी को छूने की हिम्मत की हो। पर्वत केवल ऊंचाई नहीं होता, वो आत्माओं का भी घर हो सकता है। यही कहानी है उस शेरपा की जिसने एवरेस्ट को रिकॉर्ड समय में फतेह किया, पर अपनी आत्मा पर एक ऐसा बोझ लेकर लौटा जिससे वो आज तक मुक्त नहीं हो पाया। समय था 21 मई 2004। सुबह की धुंध में शेरपा पेम्बा दोरजे ने एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की। केवल 8 घंटे 10 मिनट में वो शिखर तक पहुंच गए। ये एक विश्व रिकॉर्ड था। पूरा पर्वतारोही समुदाय उनकी हिम्मत का कायल हो चुका था। लेकिन असली कहानी 3 दिन बाद यानी 24 मई को शुरू हुई। उस दिन पेम्बा एक अन्य टीम को सहायता देने के लिए फिर से एवरेस्ट की ओर निकले। रास्ता था साउथ कोल का, वही जगह जहां हवा सांस को चीर देती है और जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो जाती है। जैसे ही वो 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, डेथ जोन उनके सामने था। वहां बर्फ में आधे दबे हुए कुछ शरीर दिखाई दिए, जम चुकी आंखें, मुड़े हुए हाथ और चेहरे जिन पर अब भी संघर्ष की परछाइयां थीं। पेम्बा अचानक रुक गए, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने देखा वो धड़कनें रोकने के लिए काफी था। उन्होंने बताया कि मैं चट्टानों के ढेर के पास रुका था। तभी मैंने देखा कुछ काली परछाइयां मेरी ओर बढ़ रही थी। वो इंसानों जैसी थीं, लेकिन शरीर नहीं था, सिर्फ कई सारी परछाइयां। उनके हाथ फैले हुए थे जैसे वो मुझसे कुछ मांग रही हो। तभी मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया, मुझे भूख लगी है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां मेरे सिवाय कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ, पत्थर और वो काली परछाइयां। ये किस्सा सुनाते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वो आत्माएं थी उन पर्वतारोहियों की जो वहां चढ़ते हुए या लौटते हुए मारे गए। उनके शरीर आज भी बर्फ में जमे हुए हैं। कोई रस्सी से लटका है, कोई चट्टानों में फंसा हुआ है। वो अब भी भूखे हैं, शांति की भूख, मुक्ति की भूख। हर साल कुछ नई आत्माएं वहां जुड़ जाती हैं और ये पर्वत एक शांत कब्रिस्तान बनता जा रहा है। और आज भी जब कोई शेरपा उस चोटी की ओर बढ़ता है तो पहले वो प्रार्थना करते हैं कि हे पर्वत की आत्माओं, हमें माफ करना, हम केवल कुछ क्षण तुम्हारे आंगन में रहना चाहते हैं। एवरेस्ट पर भटकती काली परछाइयों के डर के साए में पेम्बा दोरजे अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक एक और घटना ने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। वो समय था 22 मई 2017। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट के कैंप 4 से एक खौफनाक खबर बेस कैंप तक पहुंची। 7950 मीटर की ऊंचाई पर एक टेंट में 4 लाशें मिली थी। उन्हें लाने वाली टीम वहां एक स्लोवाकियाई पर्वतारोही की लाश लेने गई थी जो कुछ दिन पहले ही चढ़ाई के दौरान मारा गया था। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब इन चारों लाशों की पहचान ही नहीं हो सकी। 4 लाशें, एक टेंट, लेकिन ना कोई नाम और ना कोई रिकॉर्ड। तब तक समझा गया था कि वे किसी बीते अभियान के पर्वतारोही होंगे जो बर्फ में दबकर छूट गए होंगे। लेकिन जब नेपाल पर्यटन मंत्रालय ने पुष्टि की कि पिछले साल किसी भी अभियान में कोई पर्वतारोही लापता नहीं था, तो सवाल उठने लगे, फिर ये 4 लोग कौन थे? बर्फ और हवा की सनसनाहट के बीच एवरेस्ट ने एक बार फिर अपना रहस्य थमा दिया था। टीम के साथ मौजूद शेरपा पेम्बा ने बताया था कि हमने टेंट खोला तो सब कुछ जम चुका था, पर एक बात अजीब थी। चारों के चेहरे पर वही भाव था जैसे कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो देखना नहीं चाहिए था। उनके गियर बिल्कुल नए थे, जैसे हाल ही में इस्तेमाल किए गए हों, पर कोई क्लाइंबिंग एजेंसी उन्हें पहचान नहीं सकी। पास में कोई डायरी, कोई आईडी, कोई तस्वीर नहीं थी। सिर्फ एक चीज मिली थी, एक पुरानी पॉकेट वॉच जो 11:11 पर बंद हो चुकी थी।
उस समय बेस कैंप पर मौजूद एक सीनियर माउंटेनियर मेघना वर्मा ने चुपचाप एक बात कही थी, एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है। कुछ आत्माएं यहां खो नहीं जाती, बल्कि यहीं रुक जाती हैं। रात होते ही बेस कैंप में रेडियो पर अजीब सिग्नल्स मिलने लगे। कोई पुराना एसओएस कॉल, टूटे फूटे शब्द, कभी अंग्रेजी कभी स्लोवाकिक जबान में। मेडे, दिस इज समिट टीम एको, वी आर नॉट अलोन। फिर सिर्फ बर्फीली हवा की सरसराहट। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया उस टेंट की जगह पर रात को हल्की सी रोशनी दिखती थी। कुछ ने कहा वहां से धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब कोई पास जाता वहां सिर्फ बर्फ होती। आज भी एवरेस्ट के रहस्यों में ये 4 बेनाम लाशें दर्ज हैं। कोई नहीं जानता कौन थे, कहां से आए थे या क्यों मरे। कभी कभी पहाड़ कुछ कहानियां खुद ही निकल जाता है और कभी कभी वो कहानियां वापस लौट आती हैं, सिर्फ उन्हें सुनाने जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। अगली बार जब आप एवरेस्ट के बारे में सोचें, याद रखिए वहां सिर्फ बर्फ नहीं होती, वहां वक्त, आत्माएं और रहस्य भी दफन है। शायद कोई आपको अब भी देख रहा है बर्फ के पार से। अगर आप भी कोई राज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिसको हम मिस्टिक जंक्शन में आपके नाम के साथ सुना सके, तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रहस्यमय वीडियो में, तब तक डर के आगे रोमांच का हौसला बनाए रखिए।